बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने मंडे इवनिंग टू ट्यूसडे फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग एंजॉय करेंगे। तो चलो जी व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इवनिंग का टाइम था, मैं अपनी कैट्स को सबसे पहले फीड्स दिया क्योंकि ये लोग मेरे आगे पीछे हो रहे थे कि सबसे पहले हमारा बंदोबस्त करें। वैसे तो माशाल्लाह इनकी फुल डे जो है ना वो प्लेट फुल हुई होती है, लेकिन ये होता है कि ये इनका एग्जैक्ट टाइम है एक दफ़ा इन्हें फीड दोबारा देने का। तो यहाँ पर मैं साथ ही जी अपने प्लांट्स को जो है वो पानी दे रही हूँ। पहले मैं ऊपर अपने जासमीन और रोज़ को उन्हें दे आई थी, अब ये इंडोर प्लांट को पानी दिया। और जब मैं ऊपर पानी देने गई थी तो ये जैस्मिन के फ्लावर्स हैं वो लगे हुए थे, इतने क्यूट थे और इतनी इनकी प्यारी स्मेल थी। मैंने तोड़ के लेकर आई हूँ। मैंने कहा मैं मामा को भी दिखाऊंगी और मैं मामा जान को दूंगी अपनी। वैसे तो मैं 2-3 ही फूल जो है वो तोड़ के लाई हूँ, वैसे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, लेकिन ये क्योंकि मामा ने मना किया, मामा कहते हैं फूल जो है वो मत तोड़ा करो। मुझे भी फूल तोड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतने क्यूट थे और इनकी स्मेल इतनी अच्छी थी, मैंने कहा मैं जाके अपनी मामा जान को दूंगी। मुझे मामा जान को फूल देना ना अच्छा लगता है। वैसे तो माओ की खुशबू के सामने ये फूलों की खुशबू कुछ भी नहीं है, लेकिन यह कि मुझे मामा जान को फ्लावर्स देना अच्छा लगता है। और वैसे भी हमारे घर में माशाल्लाह मेरे बाबा को भी फ्लावर्स बहुत पसंद है और मामा को भी, इसलिए हमने जो है ना घर में लगा लिए हैं। और जब भी मैं इन्हें पानी देने जाती हूँ तो कोई ना कोई फूल लगा हो तो मुझे ये होता है मैं अपनी मामा जान के लिए ले जाऊँ, और मामा मुझे हर दफ़ा कहते हैं कि क्यों तोड़ के लेकर आई हो, अच्छे भले लगे रहने देती हूँ उन्हें। हाँ बिल्कुल। और ये जो है ना, ये मैं बिल्कुल कहना नहीं मानती, और ये जनाब अपनी मर्ज़ी करती है और फूल तोड़ देती है, हालांकि वो इतने लगे हुए इतने प्यारे लग रहे होते हैं। हाँ, वैसे लगे हुए प्यारे लग रहे होते हैं, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन कभी-कभी जो है ना मुझे जब शौक हो रहा हो या ज़्यादा खूबसूरत लगे हों तो फिर मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ले आती हूँ। अच्छा जी। चलें जी, यहाँ पर जनाब हो रहा था मैच, और मैच फिर वो बारिश शुरू हो गई है और मैच हो गया बंद। पता नहीं या कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हम लोग कब देखेंगे। मे बी फाइनल में। हाँ शायद, बिल्कुल। और यहाँ पे जी मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं था, मैंने कहा चलो बैठूंगी आराम से, जो बैठ के ना मैच देखूंगी। और मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं पकाना ना, तो बस मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप कुछ ना पका वकाया मंगवा लें तो मैच देखते हैं बैठ के। हाँ, मामा को मैच की इतनी खुशी थी कि मामा कहेंगे आज मैंने डिनर नहीं बनाना तो बाहर से ही करेंगे। तो बाबा ने यहाँ पर सिद्धि का ऑर्डर दे दिया था और मेरे भाई ने रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर बारिश की वजह से मैच जो है वो अभी डिले हो गया, और यहाँ पर साथ ही जो है वो हमने अपना खाना खा रहे हैं डिनर, और साथ में दही भल्ले हैं और चाट है और एज़ यूजुअल कोल्ड ड्रिंक तो मस्ट होनी चाहिए। हाँ बस इतना मस्त खाना, इतना मज़े का था, और सोचा क्या था और देखे क्या हो गया है। बस पिछली दफ़ा भी हम लोग मैच देख रहे थे, जब देखने के लिए बैठे थे तो बड़े एहतमाम से बैठे थे, और उस वक़्त भी जनाब इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई कि बस कुछ मज़ा नहीं आया ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच में स्पेशली। हाँ, और एक जनाब ये फ़ातिमा की जो इतनी वो हमारे लिए दुआएं करती है ना, कि मैच मैं नहीं देख रही तो कोई भी ना देखे, इसलिए इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, मैं दुआएं नहीं कर रही और ना अल्लाह माफ़ करे बद्दुआएं भी नहीं कर रही। क्योंकि मेरे हो रहे हैं मंथली असेसमेंट, वो भी एक दिन में 2, तो मैं आजकल फिर कंफ्यूज हूँ। मैं कहा मैं पेपर्स की तैयारी करूँ, प्रिपरेशन करूँ या मैच देखूँ, क्योंकि आपको पता है मैच एक वाहिद चीज़ है जो देखने में ही मज़ा आती है, सुनने सुनाने में मज़ा नहीं आता इसका। हाँ भाई के साथ लगी हुई थी, कह रही थी कि भाई आप लोग मैच देख रहे हो, वो भी तंग कर रहा था, कहता चलो चलो जाके पढ़ो ऊपर, चलो जाके देखे बाबा इधर बैठी हुई है। हाँ, इरिटेट कर रहे थे मुझे बिला हाँ तो वजह। फातिमा ने जाके इतनी वो दुआएं की कि बददुआएं की। नहीं दुआएं या बददुआएं की जनाब, अब दोबारा वो बारिश शुरू हो गई है और हम लोगों का मैच वहीं का वहीं रह गया। नहीं नहीं, मैंने कोई बददुआ वगैरह नहीं की। आपको पता है अल्लाह ताला जो है वो बच्चों के हाल बेहतर जानते हैं दिल के। अल्लाह की तरफ से जो वो डिले हो गया। और यहाँ पर जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, ट्यूसडे की सुबह। मामा ने हमने ब्रेकफास्ट किया और बैग वगैरह प्रिपेयर करके अब हम जा रहे हैं स्कूल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है वो सुबह अच्छा था, धूप वगैरह अभी फ़िलहाल तो नहीं निकली हुई, बाकी का आगे पता नहीं है, क्योंकि आजकल इसी तरह का वेदर है कि सुबह जो है वो अच्छा होता है और बाद में एकदम से इतनी ज़्यादा तेज़ धूप निकल आती है। और यहाँ पर हमारे भाई ने जो है वो हमें स्कूल ड्रॉप कर दिया था, और यह मामा खुद अपने लिए और भाईजान के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हैं और बाबा जान के लिए। हाँ बिल्कुल, बच्चे तो हल्का फुल्का खा जाते हैं ना, लेकिन इनके बाबा जो हैं वो तो ज़ाहिर है माशा से पराठा शराठा खा के जाते हैं। तो मेरा भी पराठे के बगैर गुजारा नहीं है, तो मैंने कहा चले पराठा बनाती हूँ, क्योंकि रात को तो सिजी थी तो वो ही खाई थी, तो अब मैंने कहा चले ये मैं आमलेट बना लेती हूँ, तो मैं इधर आमलेट बना रही हूँ। और मैं और अब्दुल रब और मेरे हस्बैंड जो है वो इंशाल्लाह अब नाश्ता करेंगे।
हाँ, बिल्कुल, सुबह टाइम मैं और मेरी सिस्टर जो है वो इतना हेवी ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में इतना किया ही नहीं जाता। और माशाल्लाह मामा साथ हमें हेल्दी लंच दे देती हैं, और फिर आके भी करना होता है स्नैक्स वग़ैरह, तो सुबह मूड ही नहीं होता। हाँ, नहीं बिल्कुल। और कुछ से ये भी टेंशन होती है ना पेपरों की भी, तो बस जब इसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उसको बिल्कुल कुछ भी ये खाती ही नहीं है, बस उसको ये होता है कि बस फटाफट एग्ज़ाम्स हों, उसकी टेंशन इतनी लेती है ना कि बहुत ज़्यादा, सर पे सवार कर लेती है। मेरे ख़्याल से मुझे नहीं, सिर्फ़ ये ज़्यादातर अमूमन बच्चों को इतना होता है नहीं, मम्मा। तुम्हें ज़्यादा ये बीमारी है। हाँ, फ़ातिमा को ये आदत है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आज लस्सी बना रहे हैं दही की, और माशाल्लाह से आमलेट भी हमारा रेडी हो गया है, पराठे भी बन गए हैं, और जो गैस जो थी वो थी नहीं, तो मैंने सिलेंडर के ऊपर सब कुछ बनाया है। और ये जनाब दही की लस्सी बड़ी मज़े की, ये ठंडी-ठंडी सी ये तैयार की है, और अब बैठ के तो हम लोग नाश्ता करेंगे। हाँ, ब्रेकफ़ास्ट में ठंडी लस्सी हो तो मज़ा आ जाता है वैसे ब्रेकफ़ास्ट का। हाँ, बिल्कुल। और ये मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मैं कहा चलिए कपड़े प्रेस करके ना तो हैंग कर देती हूँ, क्योंकि वो फिर जब ऑफ़िस से वापस आते हैं तो उन्होंने जब दूसरे ऑफ़िस जाना होता है ना, तो फिर वो ये है कि शलवार कमीज़ ज़्यादातर पहनते हैं। तो बस मैं उनके कपड़े प्रेस करके तो ये हैंग कर रही हूँ। और सब सुबह जब मैंने नाश्ता बनाया है, फिर उसके बाद घर की सफाइयाँ की हैं, तो आपको पता है इतना ज़्यादा पसीना आता है, तो मैं बस फिर ये है कि सुबह मैंने रात को चेंज करके सोती हूँ, रफ़ कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि वो हल्के-फुल्के अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद अब मैंने काम-शाम कर लिया है, तो अब ज़ोहर का टाइम हो गया जनाब, और मैंने बाथ ली है, और उसके बाद अब मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। और मुझे सबसे जो ज़्यादा सुकून आता है ना, वो जाए नमाज़ पे आता है, अपने अल्लाह की इबादत करते हुए, अल्लाह ताला से माँगते हुए। और बस ऐसा लगता है जैसे कोई दुनिया में, ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है। हालाँकि आपको पता है कि कोई शायद ही कोई ऐसा शख्स हो, ऐसी लेडीज़ हो जिसको कोई टेंशन ना हो। छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स, टेंशन तो चलती ही रहती हैं। कभी तबीयत ख़राब है, कभी जी बच्चों की, कभी कुछ भी। तो ये वाहिद जगह है जी जाए नमाज़, जहाँ पे बैठ के इतना सुकून मिलता है। नमाज़ पढ़ने के बाद जब अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही आपकी नहीं रही ना। तो जी, बस बिल्कुल। बिल्कुल, बस सबसे सुकून दे जो चीज़ है ना, वो मुझे यहाँ पे लगती है। बस जाए नमाज़ से उठने की देर होती है, तो जनाब फिर वो दोबारा ज़हन में वही बातें आ रही होती हैं, अल्लाह अभी ये करना है, अभी वो करना है, और ये वो। तो ये मेरा जो बेटा है वो कुछ चीज़ें लेके आया था, एग्स वगैरह लेके आया था, तो वो मैंने रखे हैं जनाब फ्रिज में। और यहाँ पे ये हमारी जो स्टेफनी है, इसके नेल्स बड़े हो गए। अच्छा, हम लोग को पता नहीं था कि स्टेफनी कौन है और सिम्बा कौन है, तो हम लोग तुक्के ही मार रहे थे। हाँ, तो हम बस कन्फ्यूज़ थे। हाँ, तो बस वो कोई हमारे घर गेस्ट आए थे, तो वो कह रहे थे कि ये जनाब जिसको आप स्टेफनी कह रहे हैं ना, वो सिम्बा है, और जिसको आप सिम्बा कह रहे हैं वो स्टेफनी है। तो वो हमें क्लियर करके गए हैं, तो हमने अब इनके नाम चेंज कर लिए, और हमें इतनी प्रॉब्लम होती है। हाँ, मैं भी अभी मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो आप हाँ। लोगों की नज़र में भी अब ये जो दोनों के नेम हमने एक्सचेंज कर दिए हैं। अब जो हमारी नज़र में फ़ीमेल थी वो मेल है, और जो मेल है वो फ़ीमेल। हाँ, बिल्कुल। तो वो उसके नेल काट रहा था मेरा बेटा, तो वो जनाब बिल्कुल भी उसको ये था कि फटाफट मुझे छोड़े, मैं तो बाहर निकलूँ। तो दोनों आके दरवाज़े पे बैठ गए थे, और फिर जनाब मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा छोड़ो इन्हें, तंग नहीं करो, देखो म्याऊँ-म्याऊँ कर रही हैं। तो बाद में जब थोड़ी रिलैक्स होंगी ना, तो फिर काट लेना जब सो रही होंगी। तो ये कुछ वेजिटेबल्स थी, वो मैं रख रही हूँ बास्केट में, और इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी अब। हाँ, मामा तो हमारे स्कूल जाने के बाद जो है ना वो सोती वग़ैरह और ये रेस्ट वग़ैरह नहीं करती। मामा जो है माशाल्लाह घर के काम वग़ैरह और स्पेशली ये कि खाना वग़ैरह जो है वो तैयार कर लेती हैं। हाँ जी, सोना क्या है, बस जब मैं सो जाऊँ तो फिर तो मुझे कुछ भी ऐसे लगता है जैसे कोई काम भी नहीं मेरा नहीं होता, और इतने ज़्यादा जो काम है ना वो रह जाते हैं मेरे करने वाले। और इनके आने का टाइम हो जाता है स्कूल से, और फिर ये आके कहते हैं जी खाना बनाएं, और आपको पता है कि घर साफ़ हो, खाना बना हो, तो फिर ही बच्चे खुश होते हैं, वरना आते साथ बच्चों का मूड ख़राब हो जाता है, मम्मा सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बस फिर ये मैंने खाना बनाना शुरू किया था। खाना बना रही थी, मैं मटन बना रही थी, लेकिन वो लाइट ऑफ हो गई थी, तो वो मैंने सिलेंडर पे बना रही हूँ, तो मैंने वो उसकी वीडियो नहीं बनाई है। तो मैंने अब अभी लाइट आई है, तो मैंने कहा चलें ये सैलड बना रही हूँ साथ साथ में। तो सैलड बड़ा मज़ा देती है दोपहर के खाने में ना। जी, बिल्कुल। और ये लाइट का आजकल बहुत इश्यू बन जाता है। अक्सर बल्कि काफ़ी टाइम ही लाइट बंद रहती है। हाँ, लाइट इतनी बंद रहती है, लेकिन बिल जनाब डबल-डबल आ रहे हैं। जहाँ हाँ, पे आपको अगर 10,000 आता था तो अब 20 आ रहा है, जहाँ पे 20 आता था वहाँ पे 40 आ रहा है। हालाँकि इतनी लोग हम लोग बचत कर रहे हैं कि हाँ। कम से कम बिजली जो है वो इस्तेमाल करें, लेकिन जनाब बिल जो है वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले हाँ, रहे। बिल्कुल, ये आजकल तो पूरे पाकिस्तान में ये इश्यू जो है वो बना हुआ है। और यहाँ पर सैलेड के अंदर जो है मामा ने माशाल्लाह बहुत हेल्दी सैलेड बना रहे हैं, बहुत मज़े की बनी थी, जिसके अंदर वेजिज़ में मामा ने टोमेटोज़, ककम्बर्स, अनियंस और कैबेज और यूज़ किया, और साथ मामा ने ऑयल इसके अंदर ऐड किया था, और चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट ऐड किया, और ये सैलेड बहुत ही मज़े की हाँ, बनी थी। विनेगर भी ऐड किया था। हाँ, और वाइट विनेगर भी मामा ने ऐड किया इसके अंदर। हाँ, तो बस इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लिया, तो बड़ी मज़े की ये ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये बनता है सैलड, और सब ने माशाल्लाह बड़ा खुश होके खाया था।
और यहाँ पर जब हम स्कूल से आ गए थे, बाबा जान ने हमें जो है वो पिक कर लिया था और बाबा जान भी आ गए थे क्योंकि बाबा को ना आई इन्फेक्शन हुआ हुआ है। पहले हमें हुआ था लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए हैं और हाँ अब बाबा को हो गया स्टार्ट। हाँ, इन्होंने अपनी तरफ से ना बाबा की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया है। अल्लाह माफ़ करे। अच्छा नहीं, मुझे आजकल इन्फेक्शन नहीं फैली हुई है मामा, हाँ इन्फेक्टेड हो रहे हैं बंदे। बिल्कुल, जब आई हॉस्पिटल गए हैं ना तो वहाँ पे ये है कि वो डॉक्टर भी कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे पेशेंट आ रहे हैं आजकल ना, तो बस थोड़ा एहतियात करें। जी, इन्फेक्शन जो है ना वो एनवायरनमेंट में फैली हुई है। हमने भी 2-3 छुट्टियाँ की थी स्कूल से लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ठीक हैं प्रॉपर और असेसमेंट भी है कि ईज़िली अब दी जाएँगी। और यहाँ पर जी हमने सब फ्रेश हो गए थे और उसके बाद मामा ने लंच लगा दिया था, उन सब ने लंच किया और लंच करने के बाद मैं जी स्टार्ट हो गई अपनी स्टडी पे और मामा फिर से वही अपनी रूटीन पे बर्तन वगैरह धोने लग गई हैं। हाँ जी, बस माओ की तो यही रूटीन होती है, हाउसवाइफ सबकी ना। तो अब मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं और फ़ातिमा कह रही थी मम्मा मैं वॉश कर देती हूँ, तो मैंने कहा नहीं चलो आप स्टडी कर लो, आप भी और शिफ़ा भी, तो चले मैं अब थोड़े से हैं बस मैं फटाफट से वॉश कर लूँगी। हाँ, ये जो ज़्यादातर काम है ये कि मैं भी मामा जान की हेल्प करती हूँ जब असेसमेंट्स वगैरह हो तब भी। ये कि अगर हमारे असेसमेंट्स हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम मामा की और घर के काम वगैरह करना ही छोड़ दें और ये भी नहीं है कि हम घर के काम वगैरह करें और स्टडी ना करें। दोनों काम को ये कि मेंटेन बैलेंस में रखना चाहिए ताकि दोनों जो है वो काम आराम से ईज़ी जो है आपकी लाइफ चलती रहे, आपकी स्टडी लाइफ भी और यहाँ पर आपकी पेरेंट जो है मामा के लिए भी आसानी हो। छोटे-छोटे काम जो है साथ-साथ करते रहना चाहिए। एक ये मामा के लिए भी आसानी हो जाएगी और हमारे लिए वैसे भी छोटे काम हैं। तो बस जी मैं बर्तन वॉश कर दी, कहती है फ़ातिमा कह रही थी बाबा मुझे बड़ा क्रेव हो रहा है कि चॉकलेट खाने का, चॉकलेट केक। मैंने कहा भाई को तुम्हारे को बाहर नहीं भेजना, बिल्कुल काफ़ी टाइम हो गया है। तो वैसे भी वो बेचारा गुस्से में था कि मैच डिले हो गया और वो कल का उसको इस पे था गुस्सा कि तुम्हारी इतनी दुआएं दी जो तुमने मुझे ना उसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो कहती माँ कोई बात नहीं मैं ना ओवन में बना लेती हूँ। तो बस उसने ओवन में फटाफट से ये केक बनाया, मुझे टेस्ट करवा रही थी, देखिए मामा कैसा बना है, तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। हाँ, तो बहुत मज़े का बनाया था मैंने माइक्रोवेव ओवन में चॉकलेट केक। और यहाँ पर ये मामा मोहसिन लगा रहे हैं, अब हम सोने लगे हैं इंशाल्लाह फिर से सुबह वही रूटीन स्कूल की। उम्मीद करते हैं आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।